अगर किसी ने भी वोट डाला उनको खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये वोट शोट का चक्कर है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या इनके अंदर लालच है? ये नून लीगियों के अंदर बिल्कुल लालची दीवाने का सीटों तो लड़ते हैं, होता है तो लड़ते हैं। महंगाई की जड़ पीटीआई है, ठीक है। इस मुल्क में बुरहान की जड़ पीटीआई है, उसके अलावा कौन है? तो इसलिए वो खामोशी से बैठे हैं। अगर मिल गई ठीक है, ना मिली तो ठीक है। जब तक ये सोशल मीडिया अगले 10 साल तक जो इस मुल्क में इनकलाब लेकर आएगा, ये जो भी बेईमान है एक्सपोज होंगे खुद ही, और जो ईमानदार होगा वो खुद ही आगे आएगा। नए लीडर्स आएंगे, इमरान खान के अलावा हट के नए लीडर्स आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अहमद सुबहानी कहते हैं और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाज़रीन, एक अजीब माजरा सामने आ रहा है हमारे कि अगर नून लीग के लोगों को एमपीए एमएनए की टिकटें नहीं मिली तो वो नाराज हो गए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए, पीटीआई के लोगों को एमएनए एमपीए की टिकटें वगैरह नहीं मिली तो वो खामोश हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। वो अजीब एक मामला है, मतलब कि उनको कोई परवाह ही नहीं है। तो आइए अवाम से जानते हैं कि अवाम क्या कहती है इस बारे में। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आपको भी वैसे मालूम होगा कि नून लीग के लोगों को टिकटें नहीं मिल रही एमपी एनए की, वो तो लड़ने लग गए हैं, दूसरी जानिब पीटीआई वाले को देखें, अगर उनको अगर टिकटें नहीं मिल रही, खामोश हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या वजह है ये? इसकी वजह ये खामोश है, वो अल्लाह के भरोसे पे खड़े हैं कि अगर किसी ने भी वोट डाला उनको खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये वोट शोट का चक्कर है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इनको अगर वोट के चक्कर में डरते, पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग है नहीं, ना पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ना ये छोटी मोटी दुनिया उनके साथ सिविल पार्टी में कोई भी नहीं है। अभी ये देखिए, एक मसला बड़े आप देखे बड़े, आप सबको संभाला हुआ है, आपके साथ अगर थोड़ा बहुत मसला बनता है तो सबको बाहर निकलना चाहिए, कहना चाहिए कि ये हमारे साथ ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा हक है। हक है, क्योंकि हम वोट देते हक के लिए देते कि पाकिस्तान चले, पाकिस्तान के लिए हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए चलाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो देखो उसके पीछे पुलिस लगी है, फौज लगी है, वो भाग रहा है, दूसरी अवाम डर के मारे घर में बैठी हुई है। ऐसे हरगिज़ ही बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इनको आना ही नहीं चाहिए। किनको नहीं आना चाहिए? दोनों को ही नहीं आना चाहिए। तो कौन आएगा फिर? किसी ने तो पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है वो संभालना है ना। पीपल पार्टी को आना चाहिए। वो तो वहाँ पर आ जाएगी। हाँ जी। यहाँ पर पंजाब का क्या बनेगा? वही आनी चाहिए। पंजाब ऐसे तो पंजाब अगर वो नहीं आती, हमारे यहाँ सहारा ही ने रोटी कपड़ा और मकान, और वो देते भी हैं, सही करते हैं वो। तो कहते हैं कि कराची के हालात देख लें। अगर वो उधर के हैं ना तो कराची के हालात देख लें फिर आप। वो सिंध के हैं और कराची के थोड़ी है। कराची में तो एमपी में। चलें, अच्छा, यहाँ पे अगर कोई पीपल पार्टी है तो फिर ही कोई आपको लगता है कि ऐसा बनेगा? क्योंकि वही है तो बेहतर है। ना है, अगर वो ना है तो कोई तो आएगा ही ना। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या इनके अंदर लालच है? ये नून लीगियों के अंदर बिल्कुल लालची दीवाने का सीटों तो लड़ते हैं, और का तो लड़ते हैं। पीटीआई वालों ने तो खामोशी होना जो उन्होंने किया है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? ये 3.5 साल में उन्होंने सब कुछ उन्होंने किया, और किन्होंने करना था? क्या किया बताओ ना, क्या किया? महंगाई की जड़ पीटीआई है, ठीक है। इस मुल्क में बुरहान की जड़ पीटीआई है, उसके अलावा कौन है? तो इसलिए वो खामोशी से बैठे हैं। अगर मिल गई ठीक है, ना मिली तो ठीक है। तो मुझे ये बताओ, फिर वो दूसरे जो नून लीगी हैं, नून लीगी के लोग टिकटों के पीछे लड़ रहे हैं, क्या ये लालची हैं जो लड़ रहे हैं? लालची नहीं है, उनका मकसद ये है कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, और ये जो पीटीआई से लोग आए थे उनको टिकट नून लीग दे रही है, ठीक है। तो हमें क्यों नहीं दे रही? आप कैसे कह सकते हैं लीडर नहीं भागता? 4 साल 1 2 3 4। हाँ, 4 साल कहाँ गया था? कहाँ गया बताओ ना, दवाई लेने भागा हुआ था। हाँ, अब मेरी बात सुनो, भागना ये होता है। आप बीमार होते हैं, मेरी सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। चले सुनाए जी आप। ठीक, आप एक एंकर हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, हाँ। ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि वो भाग गया है। अच्छा, हाँ। अगर पाकिस्तान हमारा इतना कमजोर है कि मैं बगैर सैन के हुकूमत के मैं जा सकता हूँ यार? मैं जहाज में कैसे जा सकता हूँ? कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। ये हुकूमत की इजाजत से। इधर मेरी बात सुनो, कहते हैं भाग गया है इमरान खान के। सुनो, ऐसा गाल सुन। नहीं, मेरी सिर्फ विदाउट एनी लॉजिक यार को बात कर रहा है, ऐसे हवा में बातें कर रहा है। मैं खुद हैरान हूँ इस अवाम पर। He doesn't even know the 1 2 3 of the economy। हाँ, अब मेरे से सवाल पूछे। मेरा सवाल सिर्फ
इजाजत सिर्फ आपको एक इजाजत जवाब की मेरा सवाल सुन लिए, इसके बाद इजाजत है। आप बीमार होते हैं, एक मिनट, आप बीमार होते हैं, दवाई लेने जाते हैं, बीमार होते हैं, दवाई लेने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर में आ जाते हैं वापस? जितनी देर में बंदा बीमार, घंटे में वापस और आते ये हैं बात दवाई नहीं है। लेकर। मेरी बात मेरी सुनो, अब नहीं, सिर्फ नहीं, नहीं, ये बात ना सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जब कोई गया है, एक मिसाल है वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए गया है, ठीक है, आपकी हुकूमत पास राइट नहीं था कि उसे वापस लाना? आज आप इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है कि अगर कोई अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहा है तो उसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। और आज आखिरी दिन है, आपने निशान लॉट करने हैं और काजी फायदीदा साहब जो हैं वो अदालत में केस सुन रहे हैं। अभी तक पीटीआई को ये नहीं उनको मतलब दिया गया कि आपका बल्ले का निशान है, ठीक है। तो आज उनका केस चल रहा है, आज ही आपको वो निशान लॉट होने हैं, तो किस टाइम उनका फैसला होगा और किस टाइम वो अपना करेंगे लॉट। और इस चीज को आप देखें कि ये सारा ऑल क्रेडिट गोज टू मीडिया। ये जो 10 साल बाद 11 साल बाद, ये वैसे तो थैंक यू नवाज शरीफ का भी इस चीज में करना चाहिए कि 3G 4G आया, आवाम को शऊर आया। चलें, हर जगह शुक्रिया कैमरा शुक्रिया आया। जी। और जैसे जैसे, और मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, जब तक ये सोशल मीडिया अगले 10 साल तक जो इस मुल्क में इनकलाब लेकर आएगा, ये जो भी बेईमान एक्सपोज होंगे खुद ही, और जो ईमानदार होगा वो खुद ही आगे आएगा। नए लीडर्स आएंगे, इमरान खान के अलावा हट के नए लीडर्स आएंगे, यूथ आएगी आगे इंशाल्लाह, और मुल्क जो है हमारा बेहतर से बेहतरीन होगा। उनके पास सब्र है। अच्छा, सब्र है उनके, हाँ ये भी कह सकते हैं हम। सब्र है। और क्या कहेंगे कि ये लालच है इनके अंदर जो इतना लड़ रहे हैं ये? पता मैं कहती हूँ किसी को ना बुरा कहें, जो भी आए हमारे मुल्क के लिए, चाहे देखो कितनी महंगाई है, क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल मोहसिन नकवी है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। उसको अस्सलाम वालेकुम मोहसिन को है। जी, इन्होंने बात बहुत कमाल की है कि जो भी है मुल्क के लिए बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं हम और किसी और से जानते हैं। नून लीग को तो टिकटें मिल रही, लेकिन वो कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों लेने वाला कौन नहीं है? लेने वाले सब हैं, लड़ रहे हैं वो। मुझे तो यही नजर आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर के पीटीआई के खिलाफ ही सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो तो चले हो रहा है, जाहिर बात है। मैं कह रहा हूँ इनके अंदर क्या लालच है जो ये लड़ रहे हैं इतना? नून लीग वाले जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, मैंने ये उनको मार पड़ी है। अच्छा। हाँ, वीडियो देखी है मैंने, तो जो उनकी टिकटें हैं वो कोई लेने वाला है नहीं। वो सभी कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है सारा ये 16 महीने में जो किया शहबाज शरीफ को मद ने, क्यों पड़ती हैं इनको मारे? जैसे 16 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो निज़ाम गरम बरम किया है, गरीब को कुचल के रख दिया है। अच्छा, निज़ाम कानून ही कोई नहीं है गरीब के लिए, सभी मीर के लिए कानून है। तो अब हर बंदा सोच रहा है कि जो बंदा बाहर जाता है जब हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आता है तो वो मुल्क का खैरख्वाह नहीं है। वो तो ऐसे खैरख्वाह बने हुए हैं जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं पाकिस्तान का खैरख्वाह। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। तो जब से ये दुनिया बनी है, फ़िरौन आए और गए हैं, मूसा भी आए हैं। अगर कोई फ़िरौन आया तो उसके लिए मूसा भी आया है। बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह निज़ाम बदलेगा। अवाम में के अंदर बहुत ज़्यादा शौर हो गया, तो वो अब इनके खिलाफ है। नून लीग पीपल पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने 3 बारियां ली हैं और मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। अपना बहुत कुछ बना लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, ये हमारी आवाम के हालात थे कि आवाम को अब बोलना आ गया है। आवाम कहती है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ आते हैं इक़्तिदार में, अपना खाना पूरी करते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी के साथ अहमद सुबहानी को दीजिए इजाज़त। आपके साथ ऐसे ही किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।